Hello friends, so once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss or today here we will conclude the our Thantology part. Okay, so from till here we have completed the all signs. Okay, immediate sign, late sign, early sign. लेट साइन का पेट्रिफिकेशन जो था मैंने जस्ट अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने अपलोड किया पर्टिकुलर क्लास को. ओके, तो यहाँ पे हम लेट साइन जो था पेट्रिफिकेशन, एडिपोसिर फॉर्मेशन और मोमिफिकेशन. ओके, तो जो तीन साइन है लेट साइन में, उसमें से पहला जो साइन है उसको डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. पेट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. ओके, बॉडी के सेल्स अल्टीमेटली उनका ऑटोलिसिस होता है, बैक्टीरिया जो रहते हैं उनका बैक्टीरियल रिएक्शन होता है. उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे गैसेस फॉर्म होते हैं. इसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी डिस्टेंडेड हो जाती है. ओके, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स अल्टीमेटली वो उनमें गैसेस का डिपोजिशन स्टार्ट होता है. ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं. जो नेल्स होते हैं अल्टीमेटली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर के वजह से भी, यानी कि थोड़े से लिटिल काइंड ऑफ प्रेशर से भी नेल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं. ओके, तो ये सभी साइंस मैंने आपको पेट्रिफिकेशन में बताया था. तो एडिपोसिर फॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट साइन आता है ऑफ लेट साइन. ओके, यानी कि लेट साइन में हमारे जो नेक्स्ट चेंजेस है दैट इज कॉल्ड एज एडिपोसिर फॉर्मेशन. एडिपोसिर मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि सैपोनिफिकेशन इसे हम बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी के जो फैट होते हैं ना वो भी लिक्विफाई होना स्टार्ट होता है, उनका हाइड्रोजनेशन होता है और जो बॉडी के जो फैट होते हैं वो लिक्विफाई होना स्टार्ट होता है. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडिपोसिर बोलते हैं. ओके, एडिपोसिर यानी कि सैपोनिफिकेशन. ओके, तो एडिपोसिर फॉर्मेशन, एडिपोसिर मतलब क्या होता है, सैपोनिफिकेशन. तो दिस अरेस्ट द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ पेट्रिफिकेशन. एज सुन एज दिस एडिपोसिर फॉर्मेशन और यू कैन से सैपोनिफिकेशन गेट स्टार्टेड, द पेट्रिफिकेशन प्रोसेस और पेट्रिफिकेशन गेट स्टॉप. ओके, तो दिस arrest the further progression of petrification. Okay, adipocere changes is due to the hydrogenation and hydrolysis of body fat. Okay, body fat get lost. Okay, and उसका हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है बॉडी फैट का. और इसकी वजह से क्या होता है कि एक रैंसिड बटर लाइक पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ पे फैट बॉडी में जहाँ जहाँ पे बॉडीली फैट जो स्टोर होंगे वहाँ पे सैपोनिफिकेशन होता है, वहाँ पे एक अलग चेंजेस होता है. ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडिपोसिर फॉर्मेशन बोलते हैं. यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो फैट है वो वहाँ से भी हटने वाला है और एक फर्दर बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस आते हैं. ओके, अल्दो जो हमने पेट्रिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि एक फाउल स्मेल आती है. ओके, एडिपोसिर फॉर्मेशन में अगेन एक स्मेल आती है लेकिन स्वीटी स्मेल होता है. ओके, नॉट दैट मच बैड स्मेल, एक स्वीटी स्मेल आता है ड्यू टू दिस फैट के डिजोल्व की वजह से. ओके, फैट का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फैट का हाइड्रोजनेशन होता है. इसकी वजह से क्या होता है, एक अगेन एक काइंड ऑफ बॉडीली स्मेल मिलता है. ओके, दैट इज़ नॉट बैड स्मेल, दैट इज़ ऑफ स्वीटी स्मेल. ओके, तो ये आप देख सकते हो बॉडी की फैट अल्टीमेटली इनका हाइड्रोलिसिस होता है, इनका हाइड्रोजनेशन होता है. ओके, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी में सैपोनिफिकेशन कंटिन्यू रहता है. ओके, ये पूरे बॉडी में एडिपोसिर इन्वॉल्व हुआ है, ये जैसे आपको यहाँ पे शो हुआ है. प्री रिक्वेस्ट फॉर एडिपोसिर चेंजेस ऑफ द बॉडी फैट इंक्लूड, कौन कौन से कंडीशन या फिर कौन कौन से इन्वायरमेंट की रिक्वायर होती है. ओके, तो अबंडेंट बॉडी फैट अगर रहेगा तो एडिपोसिर वेल हम देख सकते हैं. ओके, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, स्टिल एयर होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर लिटिल अमाउंट ऑफ एयर शुड बी फ्लो इन दैट पर्टिकुलर area where the body is kept. Okay, warm temperature should we have, or bacteria producing fat splitting enzyme that is called as zymase like Clostridium welchi. Okay, ये zymase अल्टीमेटली एक zymase एक अलग रहता है. ओके, तो ये zymase जो है आपने देखा भी होगा कि ग्लूकोज के बैकग्राउंड के लिए भी जाइमोज अल्टीमेटली है और ये अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए भी क्या होता है, जाइमेज ये एंजाइम रिक्वायर होता है. ओके, तो ये जाइमेज ये एंजाइम यहाँ पे लिखा गया है. एक दूसरा एंजाइम भी रहता है. ओके, जो कि एक सेम हम प्रोनाउंस करते हैं. तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग फैट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज जाइमेज लाइक फ्रॉम क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई. जो इंटेस्टिनल जो फ्लोरा होते हैं वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं. अल्टीमेटली वो एंजाइम क्या करता है, फैट को क्या करता है, वो स्प्लिट करता है. ओके, यानी कि क्या कर रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है या फिर उसका ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर उसको लूज कर रहा है. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एडिपोसिर फॉर्म होता है. तो दस अ बॉडी लाइंग ऑन अ डैम सॉइल. ओके, इन अ शैडी प्लेस विथ ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन और टेम्परेचर एंड नो एयर करंट ब्लोइंग ओवर द इट अंडरगो एडिपोसिर चेंजेस. ओके, तो एडिपोसिर हैज़ द अपीयरेंस ऑफ रैंसिड बटर एंड गिव्स ऑफ अ स्वीटिश बट डिसएग्रीबल स्मेल. ओके, स्वीटिश स्मेल रहेगा लेकिन
not smelling that much, okay, or you can't tolerate that smell, okay, that is written here, but disagreeable smell, okay. तो एडोपोसिर अल्टीमेटली आपको बस पता होना चाहिए कि एडोपोसिर क्या है और इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, इसमें क्या चेंजेस होते हैं। इनमें मेनली क्या है, फैट का इन्वॉल्वमेंट है, फैट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फैट का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, बॉडी के जो इंटेस्टिनल जो फ्लोरा है वो खुद ही एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम फैट का स्प्लिट करता है, और फैट स्प्लिट होने के बाद जहाँ जहाँ पे फैट रहेगा, ओके, फैट स्प्लिट होने के बाद एक बॉडी में एक अलग से स्मेल आती है, स्वीट स्मेल होता है, दैट इज़ अ डिसएग्रेबल स्मेल, ओके। रैंसिड बटर लाइक पूरे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी फैट इन द एडिपोसिड इज यूजुअली सीन ओवर द एरिया सच एज चीक्स, ब्रेस्ट, बटक और लिम्स थ्रू, रेयरली द होल बॉडी इज अफेक्टेड, ओके। तो जहाँ जहाँ पे हमारे क्या होंगे, फैट डिपॉजिट होंगे या फिर फैट लोकलाइज होंगे या फिर फैट का वहाँ पे अकोमोडेशन होगा, ओके, इन दैट एरिया द एडिपोसिड फॉर्मेशन is happened, okay, or seen, okay. So takes generally about 3 weeks for adipocyte to develop fully. As the progression of petrification is arrested, the facial features are recognizable with help which ultimately help in the identification of decays by friends or relative, okay. Already I told to you in the petrification video, okay, petrification में पूरे बॉडी जो होती है स्वेल हो जाता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स में गैस जो होता है वो फैल चुका रहता है। अल्दो वहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गैस को फ्लो करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। वो एक सीकम में बनता है, एक अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट में बनता है जहाँ पे बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया अल्टीमेटली वो गैस को प्रोड्यूस कराता है और वो गैस क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, ओके। एक्सपोज होने के बाद पूरे बॉडी में वो फैलता है। पूरे बॉडी में फैलने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि खुद के रिलेटिव अपने जो उनके रिलेटिव या फिर जो भी कुछ उनके रिलेटिव की जो बॉडी रहती है वो खुद पहचान नहीं पाते, ओके। उसका रिजल्ट ये होता है कि पिट्रिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन एज सुन एज पिट्रिफिकेशन के अदर स्टेट, ओके, और एडिपोसिड अगर उसमें कंटिन्यू होता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो चेंजेस देखने को मिल रहा था जिसके रिलेटिव नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देयर ओन बॉडी, तो यहाँ पे क्या होता है, दे एबल टू रिकॉग्नाइज, ओके। तो वो यहाँ पे लिखा गया कि एज द प्रोग्रेशन ऑफ पिट्रिफिकेशन अरेस्टेड द फेशियल फीचर आर रिकॉग्नाइजेबल which ultimately help in the identification of decays by their friends or relative, okay. The approximate time since death can also be estimated by seeing this adipocyte changes. So we can say the petrification of body get already completed और body को death हुए ये 5 to 6 हो चुका है, okay. तो we can conclude our result the time of death, okay. हमारा नेक्स्ट आता है लेट साइन का, दैट इज़ नथिंग बट आवर ममीफिकेशन, ओके। ममीफिकेशन को होने के लिए 3 to 6 मंथ की रिक्वायर होती है। तो इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वेयर देयर आर वार्म एयर करेंटली फ्रीली फ्लोइंग ओवर द बॉडी, ओके, एंड पिट्रिफिकेटिव प्रोसेस बिकम अरेस्टेड एंड द बॉडी बिकम ममीफाइड ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन ऑफ द टिश्यू एंड द ऑर्गन, ओके। डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन, पूरे जितने भी फ्लूइड का जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है और यू कैन से जितने भी वहाँ पे मॉइस्चर जो कंटेंट है पूरे बॉडी में से वो मतलब लॉस हो जा रहा है उसका, ओके। और उसका रिजल्ट ये होता है कि ममीफाई बॉडी वहाँ पे हमें ऑप्टेन होती है, ओके। तो वार्म एयर करेंटली फ्रीली फ्लोइंग ओवर द बॉडी, पिट्रिफिकेटिव प्रोसेस बिकम अरेस्टेड एंड द बॉडी बिकम ममीफाइड ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड डिसिकेशन ऑफ द टिश्यूज एंड द ऑर्गन, ओके। टिश्यू के जितने भी फ्लूइड के जो कंसिस्टेंसी है या फिर फ्लूइड जो भी वहाँ पे है पूरा वो लॉस हो गया है। टिश्यूज़ अल्टीमेटली वहाँ पे नेक्रोलाइज हो गए हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, ओके। ऑर्गन्स के वहाँ पे ऑर्गन्स के जो भी फ्लूइड है या फिर ऑर्गन्स के जो कंटेंट है पूरे तरीके से वो डिहाइड्रेटेड हो गए, ओके, डेसिकेट हो गए। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ममीफाई बॉडी हमें क्या होता है, ऑप्टेन होता है। ये देखिए ममीफाई का कंडीशन कैसा है, skin become dark and tightly adherent to the skeletal frame, okay. Mummification usually require 3 to 6 months and mummified body does not release or emanate any foul smell, okay. That you have to remember कि डार्क कलर स्किन जो होती है वो एडहेरेंट हो जाता है विद द स्केलेटल पार्ट, ओके। और अल्टीमेटली जो ये ममीफिकेशन है क्या, मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड द organs, okay, that is result in the mummification, okay. Mummification
अल्टीमेटली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं या फिर बॉडी के अंदर जो बोलते हैं ना कि मॉइस्चर जो कंटेंट है पूरे तरीके से अगर वो रिलीज़ हो गया या फिर पूरे तरीके से अगर वो वहाँ से लॉस हो गया है, तो दैट रिजल्ट इन द डार्क एंड टाइटली एडहेरेंट स्किन, ओके, टू विद द आवर स्केलेटल फ्रेम, ओके. तो दैट इज नथिंग बट आवर ममीफिकेशन. तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए. ममीफिकेशन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन एज द जनरल फेशियल फीचर आर प्रिजर्व, ओके. इससे हम पता कर सकते हैं कि बॉडी किस रिलीजन का है और बॉडी अल्टीमेटली किसका है, ओके. तो इट ऑल्सो हेल्प इन द रिकग्नाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ द वुंड्स एज वेल. एस्टिमेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट टाइम of death and place of death is possible, okay. The time of death and place of death also we can assess by this particular all the sign, okay. जो ममीफिकेशन था मैंने आपको बताया, ममीफिकेशन 3 to 6 मंथ में कंप्लीट होता है. तो 3 to 6 मंथ एक अगर ममीफाइड बॉडी अगर हमें मिलता है तो वी कैन ईजिली वी कैन से कि यस 3 to 6 मंथ इज कंप्लीटेड और सिंस देयर 3 to 6 मंथ ऑफ बॉडी इज डाई, ओके. So estimation of the approximate time of death and place of death is possible by this seeing different signs, okay, after death. So that is regarding for our the whole particular thanatology part, okay. We have already covered the all particular signs in particular classes, okay. मैंने आपको immediate sign बताया, early sign ने मैंने अलग अलग signs बताया था, एक सेपरेट अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग पार्ट्स में मैंने उसको क्या किया, अपलोडेड किया है. तो अल्गार मोटिस, लाइवर मोटिस, राइगर मोटिस, ओके, चेंजेस इन स्किन, चेंजेस इन आई. बाद में मैंने आपको लेट साइन बताया. लेट साइन में पिट्रिफिकेशन जो था वो थोड़ा सा मतलब बोलते ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था अंडरस्टैंड करने के लिए. बॉडी में बहुत सारे चेंजेस पिट्रिफिकेशन में देखने को मिलता था, जो कि हमने आज एडोपिसिर और ममीफिकेशन में जो देखा. एडोपिसिर फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि फैट का क्या होता है, फैट डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, फैट का हाइड्रोजनेशन होता है, ओके, फैट का हाइड्रोलिसिस होता है. बस फैट का चेंजेस हमें देखने को मिला एडोपिसिर फॉर्मेशन में. ममीफिकेशन में आपको बताया मैंने कि डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन होते हैं, ओके, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो स्किन होते हैं वो डार्क हो जाते हैं एंड दे गेट एडहेरेंट टू द स्केलेटल फ्रेम. इसी को हम क्या बोलते हैं, ममीफिकेशन बोलते हैं. तो ये दो साइन अभी आपने देखा, लेकिन पिट्रिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि देयर आर नंबर ऑफ साइंस विच वी आर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी, ओके, और ड्यूरिंग द पिट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ओके. So that is regarding for a whole particular thanatology, okay. So if you have any kind of query regarding any sign or any part of the video, you can easily ask me in comment box, okay. So thanks for watching, okay.